किसान भाइयों नमस्कार। दोस्तों, हमारी गेहूं की फसल में कहीं कहीं पे बालियां निकल रही हैं और कहीं कहीं पे बालियां पूर्णतः बाहर निकल चुकी है। मतलब यदि अर्ली बुवाई है तो वहां पे बालियां पूरी तरह बाहर आ चुकी हैं, और लेट बुवाई है तो वहां पे अभी बालियां निकलना स्टार्ट हुआ है। तो ये दोनों ही अवस्था पे कौन कौन सा खाद और उर्वरक हमको देना चाहिए और कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, इसके बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं। देखिए दोस्तों, इसमें हमारे किसान भाई बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई मिल्किंग स्टेज पे क्या देना चाहिए, फास्फोरस दें या पोटास दें, या इससे पहले वाली अवस्था पे कौन सा खाद हमको देना चाहिए जिससे बालियों का साइज बढ़ सके, दाने का साइज बढ़ सके, दाने में अच्छी चमक आ जाए। क्योंकि ये सब होगा तभी हमको एक अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है गेहूं की फसल में। क्योंकि दोस्तों, अभी तक तो हमने हज़ारों रुपए अपनी फसल में खर्च कर दिए, और यदि लास्ट स्टेज पे हम ध्यान नहीं देते हैं या फिर कोई कमी रखते हैं तो वो हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। अब ये दोनों ही अवस्था के बारे में हम डिटेल में समझने वाले हैं, और वो भी मैं आपको पौधे के माध्यम से समझाने वाला हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली समझ में आ जाए। ये देखिए दोस्तों, ये जो पौधा है आप इसमें देख सकते हो, अभी बालियां बाहर निकली है, मतलब इसमें अभी दाना बनना स्टार्ट नहीं हुआ है। और ये एक और पौधा है, मतलब अभी इसमें बालियां बाहर नहीं निकली है। जैसे ही आप इसको निकाल कर देखोगे तो ये लगभग 10-12 दिन का समय ले लेगी इसमें बालियां निकलने में। अब ये दोनों ही अवस्था अलग अलग है। इस कंडीशन में जैसे आपकी फसल यदि मिल्किंग स्टेज पे है तो आपको उस स्टेज अलग कॉम्बिनेशन बनाना है, और यदि मिल्किंग स्टेज पे नहीं है, अभी बालियां बनना स्टार्ट हुआ है या फिर निकलना स्टार्ट हुआ है, तो उस स्टेज पे आपको एक अलग कॉम्बिनेशन बनाना है। ये दोनों ही स्टेज अलग अलग है, क्योंकि हमारे किसान भाई जैसे NPK 19-19, NPK 0-52-34, NPK 0-0-50, इन तीनों में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि भाई 19-19 कब डालना चाहिए, 0-52-34 कब डालना चाहिए, 0-0-50 कब देना चाहिए। इनका शेड्यूल अलग अलग है और ये स्टेज के हिसाब से दिया जाता है। जैसे 0-52-34 ये लगभग आपको 50 दिन के अंदर देना है। जब दूसरा पानी आप लगाते हो टिलेरिंग स्टेज पे 40 से 42 दिन की अवस्था में, उस समय 0-52-34 हमको देना है, क्योंकि उस समय फास्फोरस और पोटास की सबसे ज़्यादा जरूरत लगती है पौधे को। ये हो गया NPK 0-52-34 का फंडा। उसी समय आपको सल्फर भी देना है। देखिए, सल्फर की कमी से पौधा जो है स्ट्रेस में भी जा सकता है, और सल्फर एक रक्षक की तरह काम करता है। मतलब ये रोग प्रतिरोधक क्षमता तो बढ़ाएगा ही, इसके अलावा ये आपकी फसल में रोग नहीं आने देगा। आपने सल्फर पहले दिया है तो अच्छी बात है, और नहीं दिया है तो आपको सल्फर भी देना है। लगभग 5 से 8 kg पर एकड़ के हिसाब से आपको सल्फर देना है। आप लिक्विड में छिड़काव कर सकते हो, या फिर यदि आप कोई खाद डाल रहे हो, जैसे दूसरे पानी पे आप यूरिया दे रहे हो, तो उसमें मिलाकर भी आप सल्फर दे सकते हो। अब ये 60 दिन की अवस्था तक नाइट्रोजन दी जाती है, मतलब दूसरे पानी तक नाइट्रोजन दी जाती है। इसके बाद नाइट्रोजन का कोई भी काम नहीं रहता, नाइट्रोजन का यहाँ से काम एकदम खत्म हो जाता है। अब ये 60 दिन के बाद जब हमारी फसल मिल्किंग स्टेज पे रहती है, उस स्टेज पे आपको 0-0-50 का छिड़काव करना है। इसमें 50% पोटास रहता है, नाइट्रोजन इसमें है नहीं, फास्फोरस इसमें है नहीं। और पोटास सिंगल क्यों दे रहे हैं, क्योंकि पोटास मिल्किंग स्टेज पे सबसे ज़्यादा ज़रूरत लगती है। क्यों? क्योंकि ये पोटास दाने का साइज भी बढ़ाएगा, दाने में चमक भी बढ़ाएगा। और फास्फोरस की जो मात्रा हमको देनी थी वो हम दूसरे पानी तक दे चुके। अब यहाँ पे तीनों का कॉम्बिनेशन हमने कर दिया। अनाज वर्गीय फसलों में NPK का फंडा है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। जिंक हम पहले दे चुके, कैल्शियम हम पहले दे चुके, अब बाद में मैग्नीशियम ये दिया जाता है, लेकिन वो भी एक स्टेज पे। अब उसकी स्टेज क्या है उसके बारे में भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, काफ़ी किसान भाइयों का ये मानना रहता है कि भैया ठंड ज़्यादा हो रही है या फिर सर्दी ज़्यादा हो रही है, कोहरा जम रहा है, तो उस कंडीशन में हमको पानी नहीं चलाना चाहिए। ऐसा काफ़ी किसान भाइयों का मानना रहता है, या फिर सोच रहती है, या फिर कोई अगर आपको बता रहा है कि भैया सर्दी ज़्यादा होने पे आप पानी मत चलाइए, तो बिल्कुल आप गलत सोच रहे हो। उस स्टेज पे आपको बराबर नमी रखना है अपने खेत में, और पानी यदि चल रहा है तो आपकी फसल में नुकसान कम होगा।
भनी कितनी भी सर्दी हो जाए, कितना भी कोहरा जम जाए, लेकिन यदि आपके खेत में पानी चल रहा है तो आपकी फसल में ना के बराबर नुकसान होगा। और यदि आपके खेत में पानी नहीं चल रहा है, सूखे वाली कंडीशन है, तो हो सकता है वहाँ पे नुकसान ज़्यादा हो। मतलब बाली यदि निकल चुकी है, मिल्किंग स्टेज पे है और ज़्यादा सर्दी हो रही है, कोहरा जम रहा है, तो एक सॉल्यूशन आप ये कर सकते हो कि अपने खेत के चारों ओर धुआं आप कर सकते हो यदि ज़्यादा ही सर्दी हो रही है। ये छोटे किसान भाइयों के लिए बता रहा हूँ, बड़े किसान तो ये कर नहीं सकते क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा मेहनत वाला काम है। खेत के चारों ओर धुआं करोगे तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। छोटे किसान ज़रूर कर सकते हैं। छोटे किसान यदि आप ऐसा करते हो तो आप अपनी फसल को कोहरे या ज़्यादा सर्दी से बचा सकते हो। और सबसे बढ़िया सॉल्यूशन तो ये है कि भैया आप अपने खेत में पानी चलाते रहिए, बराबर नमी रखते रहिए। और पीलापन यदि आपकी फसल में आ रहा है तो आप मेरे को कमेंट में ज़रूर बताएं, उसका भी सॉल्यूशन मैं आपको बता दूंगा। लेकिन आपको अभी इनके अलावा और कुछ नहीं देना है अपनी फसल में। और आगे मैग्नीशियम का क्या फंडा है उसके बारे में भी हम डिटेल में समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए आपको एक काम करना पड़ेगा। जो किसान भाई इस चैनल पे पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहला काम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साइड में जो बेल आइकन है उसको दबा लें। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दें। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। जय राम जी की।